बंदों गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर निकर श्रद्धेय महानुभाव। केनोपनिषद में यह पद आया है, यन मनसा नामनुते एना हुरमनो मतम तदैव ब्रह्मं त्वम विदिद्व नेदम यदिद उपासते। अर्थात जो मन से मनन नहीं किया जाता बल्कि जिसे मनन किया हुआ कहा जाता है उसी को तू ब्रह्म जान। जिस इस देश कला छिन्न वस्तु को लोग उपासना करते हैं वह ब्रह्म नहीं है। इस मंत्र में बतलाया गया है कि जो इंद्रियों द्वारा जानने में आता है वह ब्रह्म नहीं है। ब्रह्म आंड पुराण उत्तर गीता में आया है, अमात्रम शब्द रहितम स्वर व्यंजनम वर्जितम बिंदुनादम कलातीतम यस्तम वेद स वेदविता। अर्थात जो परमात्मा को हर्ष दीर्घ लतादि रहित स्वर व्यंजनात्मक वर्णों से अतीत एवं बिंदुनाद के परे कहकर जानता है वही वेद का तात्पर्य जानता है। इस मंत्र में परमात्मा को ह्रस्व दीर्घ लुप्त स्वर और व्यंजन से परे बतलाया है और परमात्मा के स्वरूप को जो ठीक ठीक जान लेते हैं अर्थात बुद्धि में धारणा कर लेते हैं वही वेद के तात्पर्य को भी जानते हैं। अधोषम अव्यंजनम अस्वरम च आतुलकंठो घोष्ठ नासिकम च रेफ जातम परम ऊष्म वर्जितम यदक्षरम न क्षरते कदाचित। जो नाद रहित व्यंजन रहित स्वर रहित तालु कंठ प्रवृत्ति उच्चारण स्थान रहित रेखा रहित और ऊष्म वर्ण रहित हैं उसी को ब्रह्म कहकर जानो। इस मंत्र में परमात्मा को स्वर व्यंजन एवं उच्चारण स्थान से भी परे बतलाया गया है। अर्थात परमात्मा वाणी का विषय नहीं है। श्री सद्गुरु महाराज। ऐसे बहुत से सज्जन के मस्तिष्क में यह प्रश्न उठता है, ईश्वर किसको हम जाने, ईश्वर का स्वरूप क्या है, ईश्वर क्या है। तो बहुत से अज्ञानता के कारण से वह सोना का मिट्टी का मूर्ति काठ का मूर्ति अत्र तत्र भटकने लगता है कि ईश्वर की प्राप्ति इधर उधर या काठ में सोना में हीरा मोती जवाहर मूर्ति मंदिर मस्जिद नाना प्रकार यथावत स्थान पर कहीं है या उसके अज्ञानता का यह मूल कारण है। हमारे गुरु महाराज बताते हैं ईश्वर कहाँ है इसके बारे में बता रहे हैं। अव्यक्त अनादि अनंत अजय अज आदि मूल प्रमात्म जो धनी प्रथम अस्फुटित पराधरा जिनसे कहिए अस्फोट है सो
है स्फोट वही उद्गीत वही ब्रह्मनाद शब्द ब्रह्म ओम वही अति मधुर प्रणव ध्वनि धार वही है परमात्म प्रतीक वही प्रभु का धनात्मक नाम वही है सार शब्द सत शब्द वही है सत चेतन यह व्यक्त वही व्यक्तों में व्यापक नाम वही है सर्वव्यापन ध्वनि राम वही सर्व कृषक हरि कृष्ण नाम वही है परम प्रचंड शक्ति वही है शिव शंकर हर नाम वही पुनि राम नाम है यगुण वही है अकथ अगम पूर्ण काम वही स्वर व्यंजन रहित अघोष वही चेतन ध्वनि सिंधु अधौष वही है एक ओम सत नाम वही ऋषि सेवित प्रभु का नाम वही है एक ओम सत नाम वही मुनि सेवित गुरु का नाम वही भजो ओम ओम प्रभु नाम वही भजो ओम ओम मही नाम वही भजो ओम ओम प्रभु नाम वही भजो ओम ओम मही नाम वही। श्री सद्गुरु। हे बंधुओं, यह मत भूलें, संत महात्मा ये जीवात्मा का कल्याण करने के लिए, आवागमन से, जीवन मरण से, चक्कर से छुटाने के लिए अनेक प्रकार का प्रयत्न दया की भाव को रखते हुए उन्होंने प्रवचन, सत्संग, ज्ञान, विज्ञान इत्यादि शास्त्र में वर्णित कर दिए हैं और कहते आ रहे हैं। यह परमार्थ के भाव से हम लोगों को सदैव पूर्ण रूपेण से जीवात्मा का जन्म मरण से छुटकारा प्राप्त करने के लिए मार्गदर्शन करते रहते हैं। लेकिन हम लोग इंद्रियों के अधीन में आकर इंद्रिय के विषयों के क्षणभंगुर सुख के लालच में पड़ करके संत महात्माओं के शब्दों को समझ नहीं सकते हैं और उनका उपेक्षा करते हैं, और भ्रम के कारण से, इंद्रियों के विषयों को क्षणिक सुख के भ्रम के कारण से इसके विषय से आसक्ति हो जाती है और आसक्ति से जीव आत्मा की दुर्गति हो जाती है। ये क्योंकि जीवन मरण के चक्कर में फंस कर नाना प्रकार के दुखों को यह जीवात्मा को भोगना पड़ता है। जबकि जीवात्मा परमात्मा का अंश है, यह दुखों सुखों से परे है, परंतु मन माया और यह जीवात्मा विषयों की कुसंगति में आकर करके इनको कष्ट होने लगता है। अतः इसलिए कि मुक्ति प्राप्त करने के लिए रोग यदि होता है तो ट्रीटमेंट, इलाज शरीर का किया जाता है, न कि जीवात्मा का, क्योंकि शरीर के कुसंगति में जीवात्मा है, इसीलिए उनको कष्ट होता है। इसीलिए इससे इलाज कराने के लिए शरीर का वैद्य के सन्निकट जाते हैं। उसी प्रकार यह पूर्ण रूपेण से जीवात्मा को परमात्मा की प्राप्ति कराने के लिए श्री सद्गुरु के चरणों में जाकर के उनकी श्रद्धा और प्रेम से, सेवा से युक्ति प्राप्त करें, और युक्ति से करेंगे भक्ति, तभी होगा मुक्ति। संत महात्मा बताते हैं, मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टि साधन, सूरत शब्द योग, यह 4 प्रमुख मार्ग हैं जिससे कि सूरत शब्द योग नदानुसंधान विधि सरल और सुगमता पूर्वक यह जीवात्मा को परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। क्योंकि शरीर और मन माया के कुछ संगति में पड़ करके जीव आत्मा अंधकार, प्रकाश और शब्द मंडल के पर्दे में आ गया है, जिसके कारण से ब्रह्म की प्राप्ति कर पाने में यह असमर्थ हो जाता है, और विषय की आसक्ति होने के कारण से इसकी जीव आत्मा की दुर्गति, जन्म मरण में चक्कर में फंस करके अनेक दुखों को भोगना पड़ता है। अतः इसकी छुटकारा प्राप्त करने के लिए, आवागमन से छुटकारा प्राप्त करने के लिए संतों के शरण में जाना परम आवश्यक है। अन्यथा रूप, रस, गंध, शब्द, स्पर्श के प्रभाव से प्रभावित होकर करके आप विशेष आसक्ति हो जाएगी, और इस विषय के फेरे में जब पड़ जाएंगे तब काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, ईर्षा, राग, द्वेष आपको स्वतः उत्पन्न होगा।
और इसका इतना प्रभाव, विषय का इतना प्रभाव बलवती होता है कि इसके छुटकारा पाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए सद्गुरु के शरण में जा कर के ही आप विषय का त्याग, ब्रह्म तत्व का दर्शन, सहज समाधि अवस्था प्राप्त कर पाने में आप सामर्थ्यवान हो सकते हैं, उनकी कृपा से ही। इसलिए सद्गुरु के शरण में जाना परमावश्यक है। संतों ने कहा, 3 लोक 9 खंड में गुरु से बड़ा न कोई, अकर्ता जो ना करी सके गुरु करे से होय। संपूर्ण ब्रह्मांड शरीर में समाहित है। यह मोक्ष का साधन धाम है। प्रकृति ने बड़ी कृपा करके बनाई है, लेकिन बिना सद्गुरु की कृपा से आप ब्रह्म की प्राप्ति नहीं कर सकते हैं। इसके लिए आपको संतों ने बताया, नदानुसंधान सुरत शब्द योग, सरल और सुगमता पूर्वक जो है किसी प्रकार का कोई पाप ताप भोगने की जरूरत नहीं रहेगा। जीवात्मा को यह जो है यह ब्रह्म की प्राप्ति कर लेंगे। बिना पाप ताप संताप भोगे हुए ब्रह्म की प्राप्ति बड़ा सरल और सुगमता पूर्वक कर लेंगे। इसके लिए विधि जानने के लिए श्री सद्गुरु के शरण में जाना अति अनिवार्य है। क्यों? मोह के कारण से जन्म मरण का चक्कर में फंस जाता है। सबसे बड़ा विषय मोह बड़ा कारण है। इसलिए संतों ने कहा, मोहन सा सब शोभनहारा, देखहि स्वप्न अनेक प्रकार। मोह की नशा में नाना प्रकार का स्वप्न देखता है, जबकि यह अच्छी तरीक़ा से जानकारी है कि मौत निश्चित है। मौत आने से पहले ही जीवात्मा को परम आत्मा की प्राप्ति करा लें, इसी में सबसे बड़ी बुद्धिमानी का काम होगा। बाकी बात जितना रूप रस कामनी और कंचन सुराज सुंदरी के चक्कर में जो फंस कर करके अपने आप को चतुर और सियाना जो समझता है, वह भ्रम के कारण से ही वह ब्रह्म की प्राप्ति नहीं कर सकता है। इसलिए कि उसको आत्मज्ञान नहीं हो पा रहा है। इतना विषय बड़ा बलवती होता है। एक मैं लघु कथा बता रहा हूँ कि एक किसान था, वो बड़ा साधु सरल सज्जन स्वभाव का था। वह जिंदगी भर कमा करके सोने का सिक्का कुछ जमा किया और एक मिट्टी के घड़ा में बंद कर करके उसका सत्प्रवृत्ति का था। बड़ा सज्जन पुरुष। उन्होंने मन में विचार किया अज्ञानता के कारण से कि तीर्थ करने के लिए जाएंगे काशी प्रयाग, तब जो है ईश्वर की प्राप्ति होगी और मोक्ष होगा। ऐसा विचार करके जो जिंदगी भर का कमाई का पूंजी सोना का सिक्का जमा किया था, एक मिट्टी के घड़े में रख कर करके महात्मा जी के आश्रम पर दे गया और देते हुए कहा, किसान ने, महात्मन इस घड़ा को हम आपके आश्रम में रख देते हैं, तब हम तीर्थ करके आ रहे हैं प्रयाग से, काशी प्रयाग करते तीर्थ करके चले आएंगे। कहाँ ठीक है। वह एक को आश्रम के कोने में रख करके किसान महोदय चला गया तीर्थ करने के लिए। 2 साल बीत जाने के बाद महात्मा जी को आभास हो गया आत्मज्ञान से, वो अब मृत्यु को प्राप्त कर लिया है। इसका कुड़िया में देखें क्या है। कुड़िया खोल करके जब देखा, महात्मा जी ने देखा कि उसमें सोने का सिक्का है, उसके ऊपर में ही सांप बैठा हुआ है। सांप को लकड़ी से इसे हटा करके निकाल कर बाहर फेंक दिया। फिर जो है सोना का सिक्का उझला, बाहर निकाला तो देखा उस पर आकर के फिर से सप्पा बैठ गया। महात्मा जी ने समझ लिया वही किसान महोदय है जो कि यह धन की आसक्ति के कारण से क्या होता है, यह सांप के योनि में आकर के इसको धन की जोगवारी कर रहा है। क्योंकि जिसका जो सदैव चिंतन मनन करता है
मरने के समय में वही ध्यान करता है, वह जन्म का कारण बन जाता है। इसीलिए यह आ गया है। इस प्रकार से उसे विचार किया, कहा, महात्मा जी ने ध्यान से देख लिया कि वही किसान है। किसान को कहा, वो सांप को कहा, देखो किसान महोदय, मैं जानता हूँ कि तुम सर्प योनि में आगे हो, बड़ा सच्चा आदमी तुम थे, सद्बुद्धि वाला था, लेकिन अज्ञानता के कारण से तुम इधर उधर भटक कर करके और मरने के समय में तू ये धन का, सोना का सिक्का की आसक्ति के कारण से सांप के योनि में चला आया। तू हमरे दर्शन कर और तुम ये शरीर को त्याग दो, हम ये तुम्हारे धन को सदुपयोग करें, साधु महात्मा और अपाहिज और बीमारों का इलाज करवा देंगे, यह सही कार्य में लगा देंगे। इसलिए तुम इसका आसक्ति को त्याग दो और हमारा दर्शन करके तुम अपने प्राण को त्याग दो, जिससे कि तुम्हारा सर्प योनि से छुटकारा मिले और पुनः मनुष्य तन में आकर के तुम ईश्वर प्राप्ति करने के लिए तुम प्रयत्न करो। ऐसा कहते हुए महात्मा जी ने उनका स्पर्श किया, सांप का मृत्यु हो गया। फिर जो है वह मनुष्य योनि में चला गया। महात्मा जी ने वैसा ही किया, वह धन का सदुपयोग कर दिया। संत महात्मा तथा अपाहिज रोगी, बीमारी और असमर्थ के कार्य में लगा दिया। इसलिए संतों ने कहा कि जीवात्मा को जीते जी ही परमात्मा की प्राप्ति करने के लिए मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टि साधन, सूरत शब्द योग के द्वारा अपने ब्रह्म प्राप्ति करने में ही सदैव चिंतन मनन करते रहें, जिससे कि आपका जीवात्मा का कल्याण होगा। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज सद्गुरु। सद्गुरु।